हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10th का जो आपके पास गणित का सब्जेक्ट है उसकी आर.डी. शर्मा से एक्सरसाइज कराऊंगी। एक्सरसाइज 1.4। ये एक्सरसाइज हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो आपको जैसे देख रहे हो आप यहाँ बुक, ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है जो हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो 1.4 एक्सरसाइज है इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमें क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर। तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, वह छोटे से छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसको 28 तथा 32 द्वारा विभाजन के पश्चात शेषफल 8 तथा 12 प्राप्त होता है। आपको ऐसे एक छोटे से छोटा पूर्णांक बताना है कि जब आप उस पूर्णांक से 28 और 32 को जब भाग करेंगे, उससे उस पूर्णांक को इन दोनों से भाग करेंगे ना, 28 से और 32 से, तो जो आपका शेषफल होगा ना वो 8 और 12 बचेगा। मतलब जब आप 28 से भाग करोगे तो 8 बचेगा और जब आप 32 से भाग करोगे तो 12 बचेगा। ठीक है, ऐसा एक पूर्णांक आपको बताना है, पर छोटे से छोटा पूर्णांक होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात जो शेषफल है ना उसको हटा देते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें अपना क्वेश्चन नंबर 9, तो वो कह रहा था 28 से भाग करोगे तो 8 बचना चाहिए, तो 8 हटा दो तो 20 बचा। ठीक है, और कह रहा था 32 से भाग करें तो 12 बचना चाहिए, तो इसका मतलब ये हटा दिए तो यहाँ भी 20 बचा। आप देख रहे हो दोनों से ही 20 आ रहा है। अब आपको छोटे से छोटा पूर्णांक बताना है ना, तो आप क्या करो, 28 और 32 का एलसीएम निकाल लो। तो 28 तथा 32 का एलसीएम। ठीक है, हमेशा याद रखना छोटे से छोटे की बात करें ना तो एलसीएम ही निकालना है, और जब कोई बड़ी चीज़ के लिए बात कर रहा है, बड़ा पूर्णांक या कुछ और चीज़ बड़ी संख्या, तो आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब आपको बताइए 2 की टेबल में 14 पे आता है और ये 2 की टेबल में 16 पे आता है। 2 की टेबल में ये 7 पे आता है, ये 2 की टेबल में 8 पे आता है। अब 7 तो किसी और के टेबल में नहीं आता, पर 8 आता है, वो 2 की टेबल में 4 पे आता है। फिर ये 2 की टेबल में 2 पे आता है और ये 2 की टेबल में 1 पे आता है। ठीक है, अब 7 1 जा 7 लिख देते हैं यहाँ पर। तो अगर हम अपना एलसीएम देखें तो वो हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है 5 टाइम्स, और इंटू 7, इन सबको इंटू कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। तो अब आप क्या करोगे, 4 इंटू 4 इंटू 14 कर लोगे। ठीक है ना, तो 4 इंटू 4 16 इंटू में 14 करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 224। लेकिन ये जो 224 है ना, ये वो नंबर है जो इन दोनों की संख्या से पूरा पूरा भाग होता है। ठीक है, पर आपको तो वो पूर्णांक बताना है ना कि जब आप इन दोनों से भाग करें तो एक से 8 बचे और दूसरे से 12 बचे। तो इन दोनों का आप देख रहे हो, जो आपके पास यहाँ पर जब आपने यहाँ से भाग किया तो कितना था, 20 बच रहा था। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या था, 20 बच रहा है ना दोनों में। तो अब जो आपका छोटे से छोटा पूर्णांक है वो क्या आएगा यहाँ पर, तो वो आ जाएगा आपके पास 2 to 4 माइनस का 20 माइनस कर दो इसमें से, तो आपका आंसर आ जाएगा 204। इसका मतलब 204 वो पूर्णांक है जब आप उसे 28 से भाग करोगे ना तो 8 आपका शेषफल बचेगा ही बचेगा। आप करके देखिएगा। और जब आप उसे 32 से भाग करोगे ना तो 12 आपका शेषफल बचेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। फिर भी कहीं भी इस क्वेश्चन में आपको डाउट होना तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास यहाँ पर है, वह छोटी से छोटी संख्या, आपको कह रहा है वो एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 17 जोड़ने पर वह 520 मतलब 520 तथा 468 द्वारा पूर्णतः भाज्य हो जाती है। आपको एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है कि उस संख्या में अगर आप 17 को जोड़ दो, ठीक है, जोड़ने पर लिखा है ना जोड़ दो, तो वो जो संख्या है ना पूरी पूरी किससे भाग होगी, 520 से भी और 468 से भी। तो देखो यहाँ पर भी आपसे छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, 520 और 468 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें अपना क्वेश्चन नंबर 10, तो आपके पास दो संख्या है 520 तथा दूसरी कौन सी आपके पास संख्या है यहाँ पर 468। तो इसका एलसीएम लिख देते हैं। तो पहले यहाँ पर एलसीएम हम निकालते हैं। तो आप देख लो ये दोनों ही संख्या ऐसी हैं जो 2 की टेबल में आती है। ये 2 की टेबल में 260 पे आता है, ये 2 की टेबल में 234 पे आता है। ठीक है, ये 2 की टेबल में 130 पे आता है, ये 2 की टेबल में 117 पे आता है। अब ये 117 तो 2 की टेबल में नहीं आता,
है ना, पर ये दोनों 13 की टेबल में आते हैं, ये 13 की टेबल में 10 पे आता है, और अगर हम देखें 13 की टेबल में 117 कितने पे आता है, वो 9 पे आता है। अब 10 और 9 अगर हम यहाँ देखें तो 9 3 की टेबल में आता है और 10 2 की टेबल में आता है, तो ये 2 5 जो हो जाएगा आपके पास, ये 9 ऐसी है, यहाँ पर 5 1 जो हो जाएगा। अब 3 से भी कर देते हैं इसको, तो ये 3 3 जो हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 3 1 जो हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आपके पास आया 2 इंटू 2 इंटू में 13 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 3। आप पहले छोटी संख्या से ही कीजिएगा, 13 को बाद में लीजिएगा। ठीक है, अब अगर हम इंटू करें तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इंटू में 13 करेंगे, इंटू में 10 कर देती हूँ, 5 2 जो 10, और इंटू में 3 3 जो 9 कर देती हूँ। तो मेरा आंसर आ गया 4680। ये वो संख्या है जो इन दोनों से पूरी पूरी भाग होगी। लेकिन मुझसे यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 17 जोड़ने पर होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं इसमें कुछ भी जोड़ती हूँ ना अब, तो वो इससे भाग नहीं होगा। मतलब अगर मैं 4680 में 17 को जोड़ दूँ तो वो 520 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करेंगे फिर। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो छोटी से छोटी संख्या हमें निकालनी है ना, तो यहाँ लिख देते हैं पहले छोटी से छोटी संख्या। तो वो कैसे निकालेंगे, इसमें 4680 में से उस 17 को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, तो 4663 आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने माइनस क्यों किया जब जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो देखो आपको उसने शुरू में ये भी तो कहा है कि छोटी से छोटी संख्या निकालो। आप जोड़ोगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी, छोटी नहीं होगी, और साथ साथ वो उससे पूरा पूरा भाग भी नहीं होगी, इसीलिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट हो ना क्वेश्चन नंबर 10 में, तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास यहाँ पर है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 360 किलोमीटर है। आपको एक वृत्ताकार मैदान है, उसकी परिधि दे रखी है। ठीक है, परिधि मतलब परिमाप ही है। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, 3 साइकिल सवार इकट्ठे साइकिल चलाना प्रारंभ करते हैं तथा प्रत्येक सवार प्रतिदिन मैदान के इर्द गिर्द 40, 60 तथा 72 किलोमीटर साइकिल चला सकता है। ज्ञात कीजिए कि वे पुनः कब मिलेंगे। देखो आपसे क्या कह रहा है, आपके पास एक मैदान है जो कि वृत्ताकार आकार का है, ऐसा कोई एक मैदान है। ठीक है, अब 3 साइकिल वाले हैं जो इसके आसपास क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं। ठीक है, वो डेली साइकिल चलाते हैं मैदान के इर्द गिर्द। कितने कितने किलोमीटर चलाते हैं, पहले वाला 40, दूसरे वाला 60, तीसरे वाला 72। इस अकॉर्डिंग इतने किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो डेली चलाते हैं। आपको ये बताना है कि वो वापस कब मिलेंगे। मतलब अगर तीनों इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो 40 चला के पहला जना रुक जाता होगा, 60 चला के फिर 72 चला के, ऐसे तीनों एक एक करके चलाते होंगे तीनों एक साथ। तो अब वो कब मिलेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करें, अगर हम इसके लिए देखें तो अगर हम इन तीनों का जो ये आपके पास यहाँ पर 40, 60 और 72, अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो सबसे पहली बात तो हमें वो किलोमीटर पता चल जाएगा ना। तो चलिए फिर हम यहाँ पर वही करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 40, 60 तथा 72 का एलसीएम। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं। आप देखो ये तीनों ही नंबर क्या है आपके पास 2 की टेबल में आते हैं ना, तीनों नंबर 2 की टेबल में। तो 2 की टेबल में ये 20 पे आता है, ये आपके पास 30 पे आता है, ये 36 पे आता है। अभी भी ये 2 की टेबल में आता है, ये 10 पे आता है, ये 15 पे आता है और ये 18 पे आता है। अभी भी इसमें से 2 नंबर 2 की टेबल में आते हैं, ये 5 पे आता है, ये नहीं आता, ये 9 पे आता है। अब नहीं आते, अब 5 और 3 यहाँ पर यूज करना है। तो आप पहले 3 का यूज करें, क्योंकि 3 की टेबल में 15 5 पे आता है और 9 जो है वो 3 पे आता है। ठीक है, देन 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब 5 की टेबल में 5 अपनी टेबल में आता है और किसी टेबल में तो आता नहीं है। तो आपके पास यहाँ एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ गया। ठीक है, अब अगर आप इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। 8 इंटू में 3 3 जा 9 कर लेते हैं और इंटू में 5 कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 360। ठीक है, जो ये आपके पास एलसीएम निकला है ये क्या आपके पास किलोमीटर में निकला है। तो इसका मतलब क्या है कि वो अब आपसे क्या पूछ रहा था कि दोबारा कब मिलेंगे, यही पूछा था ना। तो वो दोबारा मिलेंगे 360 किलोमीटर के बाद। जब वो 360 किलोमीटर कर लेंगे ना, अपना इर्द गिर्द उसके घूम लेंगे, उसके बाद ही वो तीनों जने मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था वो कि ज्ञात कीजिए वह पुनः कब मिलेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए
वह पुनः 360 किलोमीटर के बाद मिलेंगे। ठीक है, ये वह है। क्लियर है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में हमारे को क्या करना है, यहाँ पर आपको एचसीएफ और एलसीएम गिवन है, ठीक है, और एक नंबर नहीं गिवन, एक संख्या। आपको पता है ना, दो ही संख्या का आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, तो एक ही संख्या दे रखी है। देखो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुतम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 180 तथा 6 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही दे रखा है, ठीक है, और आपको क्या ज्ञात करना है, एक संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात अगर हम 180 देखें तो ये हमारा क्या है, यहाँ एलसीएम है, और 6 देखें तो ये हमारे पास क्या है, एचसीएफ है। हमने पीछे के क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला किया था, सूत्र किया था, वो सूत्र हमारे पास था क्या, कि जो हमारा एचसीएफ होता है मल्टीप्लाई जो एलसीएम होता है वो उन दोनों संख्याओं का गुणा के बराबर होता है। ए इंटू बी मतलब ये वो दो संख्या है जिसका एचसीएफ और एलसीएम हमने निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 180 और 6 आपको यहाँ दे रखा है, तो इस यहाँ 180 लिख दिया, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। अब a इंटू बी में आपको सिर्फ a दे रखा है 30, b नहीं दे रखा, तो यहाँ 30 लिख दिया, b को ऐसे ही रहने दिया। अब हम क्या करते हैं, इस 30 को यहाँ ले आते हैं नीचे, इजिकल टू में b हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, इसको इससे काट दिया, 2 आ गया, तो 2 इंटू में 18 इजिकल टू में b हो गया। यहाँ से आपने क्या किया, अपना b का मान निकाल लिया, तो वो आ गया 36। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछी थी, दूसरी संख्या ना, तो आपकी दूसरी संख्या यहाँ निकल के आ गई, तो ये आपके पास दूसरी संख्या 36। क्लियर है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। अब अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो वो भी सेम ही है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 145 तथा उनका लघुतम समापवर्ती 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम ही है, ये आपको यहाँ एचसीएफ दे रखा है, ये आपको यहाँ एलसीएम दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी निकालनी है। तो अगर हम यहाँ अपना सूत्र लिखें, जैसे अभी ऊपर लिखा है हमने, तो क्या लिखा है हमने, एचसीएफ इंटू में एलसीएम जो है वो किसके बराबर होता है, ए इंटू में बी के। अब एचसीएफ अगर आप देखें तो 145 है, एलसीएम है 2175। ठीक है, ए इंटू बी में से एक ही दे रखा है आपको, ए 725, और आपको बी निकालना है, बी यहाँ पर आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, आप कैसे करोगे, आप यहाँ पर फाइंड, तो इसको क्या करो, 725 को नीचे ले आओ, डिवाइड का बना दो उसको, इजिकल टू में बी आ जाएगा। ठीक है, अब आप किसी को भी किसी से कट कर सकते हैं। आप देख लो तीनों के ही लास्ट में 5 है, तो इजीली जा सकता है। अगर मैं देखूं कि जो 725 है क्या वो 145 की टेबल में आता है, तो बिल्कुल आता है 5 पे, इसको सीधा सीधा 5 से कट कर दिया। अब 2175 भी 5 की टेबल में आएगा, तो उसको उससे कट कर दिया, तो ये आ गया 435। इसका मतलब बी आपके पास कितना आ गया, 435। तो आपके पास दूसरी संख्या यहाँ पर निकल गई है, तो दूसरी संख्या कितनी निकल गई आपके पास, 435। क्लियर है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। कहीं पर भी डाउट होना तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास यहाँ पर है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 तथा लघुतम समापवर्ती 380 हो सकता है, कारण बताइए। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि क्या दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 16 और जो एलसीएम है वो 380 हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो ठीक है, तो भी आपको कारण बताना है, और नहीं हो सकता तो भी कारण बताना है। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी दो संख्याओं का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं ना, तो जो एचसीएफ होता है ना वो एलसीएम का क्या होता है, गुणनखंड होना चाहिए। मतलब 380 अगर इस 16 से पूरा पूरा जा रहा है, भाग करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, जो हमारा शेषफल है वो 0 आ रहा है, तो दो संख्याओं का एचसीएफ 16 और एलसीएम 380 हो सकता है। लेकिन अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, वो उसका गुणनखंड नहीं है, तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे एचसीएफ गिवन था कितना, 16, और एलसीएम मुझे गिवन था यहाँ पर 380। तो मैंने भाग करके देखा यहाँ पर, तो 16 बाहर रखा और 380 अंदर रखा। 16 की टेबल में 38 से छोटा 32 होता है, तो यहाँ पर बचा 60। अब 16 की टेबल में 3 से करेंगे 48, यहाँ पर बचेगा 12। अब तो आगे जा नहीं सकता, तो इसका मतलब इसमें तो शेषफल बच रहा है, तो फिर वो दो संख्याओं का एचसीएफ 16 और एलसीएम 380 नहीं हो सकता। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पर हमें कारण भी बताना है, तो कारण क्या लिखेंगे, पहले तो हम यही लिख सकते हैं, नहीं दो संख्याओं का HCF 16 और LCM 380 नहीं हो सकता, क्योंकि अब क्या लिखेंगे, क्योंकि जो 380 है वो 16 से पूरा पूरा नहीं भाग हो रहा है, इसीलिए नहीं हो सकता। ठीक है, 360 16 से पूर्णतः भाज्य नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ रीजन के साथ बताना था। तो ये है आपके पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा दो संख्याओं का जो HCF और LCM होता है, तो जो HCF होता है ना वो LCM का गुणनखंड होना ही चाहिए, तभी हो सकता है वो दो संख्याओं का HCF और LCM, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास यहाँ पर, इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहा है यदि HCF, आपको दो संख्याओं का HCF दे रखा है इतना हो तो LCM ज्ञात कीजिए। आपको इन्हीं दोनों संख्या क्या करना है, LCM निकालना है। आपको पता है हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो HCF और LCM इनका गुना होता है वो किसके बराबर होता है, जिन संख्याओं का हमने HCF और LCM निकाला होता है उनके गुना के बराबर होता है, किया था ना हमने ये। तो चलिए वही चीज़ अब यहाँ पर लगाते हैं हम। तो अगर हम यहाँ पर देखें अपना क्वेश्चन नंबर 15, तो क्या था हमारे पास HCF इंटू में क्या था LCM इज इक्वल्स टू में क्या होता है A इंटू बी, और A और B क्या होते हैं, ये वही दो संख्या होती हैं जिनका HCF और LCM निकालना होता है ना। अब HCF की बात करें, ये क्वेश्चन में मुझे 9 गिवन है, LCM नहीं गिवन, उसको ऐसे ही रहने दिया। A इंटू बी मतलब वो दोनों संख्या, तो 306 गिवन है और 657 गिवन है, देखो ये वाली है वो दोनों संख्या, इसलिए आपको ये ब्रैकेट में लिख के दिए। ठीक है, अब यहाँ पर LCM तो यहीं छोड़ दो और आप क्या करो, यहाँ पर इंटू है, ये 306 इंटू में यहाँ पर 657 अपॉन में यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है ना, अब जो जिससे कट हो रहा है आप उसको उससे कट कर सकते हो। तो 3069 से पूरा पूरा कट हो रहा है 34 पे, तो मैंने कट कर दिया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 34 इंटू में 657। अब इन दोनों को आप क्या करो, यहाँ पर इंटू कर लो। तो 34 इंटू में 657 करोगे तो आपका 22338 आ जाएगा, और यही आपका यहाँ पर क्या है, हमारा आंसर है। क्लियर, एलसीएम ही तो क्वेश्चन में आपको निकालना था, वो आपका निकल गया। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये आपके पास, एनसीईआरटी से भी ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखा है, पूरा चैप्टर नंबर 1। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होना तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास यहाँ पर है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, विस्तार पूर्वक समझाइए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 तथा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 क्यों भाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन हमारे पास एक ऐसा एनसीईआरटी में भी है, एक्सरसाइज 1.2 में था। हमने एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर कर रखा है, लिंक नीचे है आपके पास डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्यों ये भाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले हम इसको लेते हैं और फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो भाज्य संख्याएं होती कौन सी है, ये वो संख्याएं होती है ना जिसमें 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो पहले तो वही लिख दो आप यहाँ पर, दो से अधिक भाजक होते हैं। ठीक है, अब देखो आपको संख्या दी गई थी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13। आप देख रहे हो इसमें से आप 13 को उभयनिष्ठ कर सकते हो, ये पूरी एक पद है और ये एक पद है, तो मैंने 13 को उभयनिष्ठ कर लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 11 और प्लस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये आ गया 77 प्लस का 1, जिसको मैं लिख सकती हूँ 13 इंटू में 78। अब मैं इसको लिख सकती हूँ ना 13 इंटू में 13 इंटू 6, इस 78 को मैंने 13 इंटू 6 लिख दिया। तो आप देख रहे हो इसके तो 3 भाजक आ रहे हैं ना, 2 से अधिक आ रहे हैं। कौन कौन से, एक 1 है, 1 तो सभी का होता है, एक 13 है और एक 6 है, आ रहे हैं ना। तो जब 2 से अधिक भाजक है तो वो भाज्य संख्या है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस संख्या के
2 से अधिक भाजक मैंने ब्रैकेट में भाजक भी लिख दिए कौन कौन से हैं, ठीक है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर है। अभी आपको एक और दे रखी है ये वाली 7 इंटू 6 इंटू 5 वाली। चलो अब इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब है 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और प्लस का क्या है 5। अब देखो ये एक पूरा पद हो गया और ये एक पद है। 5 वो बेनिस्ट कर लेती हूँ यहाँ पर, तो बचेगा 7 इंटू में 6 इंटू में 5 तो बाहर चला गया, 5 अंदर रहेगा ही नहीं। फिर अब आ जाएगा यहाँ पर 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस का 1 आ गया, ठीक है। अब ये 5 आ जाएगा। अब आप इन सबको जब गुना करोगे ना तो 1008 आएगा और ये प्लस का 1 है, तो 5 यहाँ आ जाएगा 1009, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पर एक 1 हो गया भाजक, एक 5 हो गया और एक 1009 हो गया, ठीक है। 3 हो गए ना, 2 से अधिक हो गए ना यहाँ पर भी, तो इसका मतलब ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। वही सेम चीज ऊपर लिख देंगे, ऊपर जो लिखे वही लिख देंगे। इस संख्या के 2 से अधिक भाजक, और यहाँ लिख देंगे 1, 5 और 1009, ठीक है। इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ हमारी ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट होती है। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उनकी लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लीजिएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।